तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे हायर परचेज। अब हायर परचेज में हमने जो जो बेसिक पॉइंट पढ़ लिया है, बस उसी को अब थोड़ा सा रिकैप करना और कुछ नया पॉइंट भी पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो हमने स्टार्ट किया था बुक्स ऑफ हायर वेंडर, परचेजर, सॉरी वेंडर नहीं, परचेजर का बुक स्टार्ट किया था, सॉरी। और परचेजर के बुक्स में हमने कैश प्राइस मेथड किया था। और कैश प्राइस मेथड का मैंने आपको अकाउंटिंग पूरा समझा दिया कि जिस दिन पहले एसेट खरीदेंगे एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा हायर वेंडर टू बैंक, फिर इंस्टॉलमेंट के ड्यू डेट के दिन इंटरेस्ट टू हायर वेंडर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जब पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट तो हायर वेंडर टू बैंक। ईयर के एंड में एसेट के ऊपर होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और जो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है यानी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, उसको पीएल में क्लोज करेंगे तो एंट्री बनेगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर में हमारा पहला दो एंट्री तो होगा नहीं, किंतु बाकी सारा एंट्री सेम होगा। और मैंने आपको जर्नल एंट्री के साथ एकदम फॉर्मेट भी बना के दिखाया था और एक एग्जाम्पल भी लिया। अब एक काम करते हैं, बुक का एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे बुक में सम नंबर 2, ठीक है ना। मैं अभी आपके साथ सम नंबर 2 करूंगा, वही जो बात अपना किया हुआ है उसको एक बार थोड़ा रिकैप करेंगे। अच्छा, आपको याद है जब एसेट अकाउंट बनवाया था तो एक दो बात बोला था कि एसेट में वो लोग अगर एसएलएम मेथड बोलेगा तो हम लोग एसएलएम में सॉल्व करेंगे, डब्ल्यूडीबी बोलेगा तो डब्ल्यूडीबी मेथड कर देंगे। फिर मैंने बोला था रेट दे देगा किंतु मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, डब्ल्यूडीबी। और मैंने ये भी बोला था कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी नहीं देता है, अगर आपको मान लो रेट भी देना भूल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट अकाउंट बनाएंगे नहीं। याद है ये सारा बात? ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 95 ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक किस टाइप का कंपनी है भाई साहब, ट्रांसपोर्ट, परचेज्ड अ मोटर लॉरी। कौन सा एसेट खरीद रहे हैं, लॉरी खरीद रहे हैं भाई, मोटर लॉरी, फ्रॉम मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। हम लोग कोई मोटर लॉरी सप्लाई लिमिटेड नाम का कोई कंपनी है, उससे हम क्या खरीद रहे हैं, मोटर लॉरी। अच्छा, अगर हम खरीद रहे हैं तब तो हम हायर परचेजर हैं। वेंडर का नाम क्या है, ये रहा मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, ये मेरा वेंडर का नाम दे दिया। मेरा बात समझ रहा है? एग्जाम व्यू पॉइंट से बोल रहा हूं, अगर हायर वेंडर का नाम दे देना तो हायर वेंडर का नाम का अकाउंट बनाना, मतलब मैं तो बोला था ना हायर वेंडर अकाउंट बनाओ, अब नाम दे दिया तो वो नाम से तुम अकाउंट बना। अच्छा, ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है, बोलता है कैश प्राइस 60 है, कैश प्राइस 60, हाँ ठीक है चलेगा। 15,000 was paid on the signing of the contract। ये ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब डाउन पेमेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। एक चीज बताओ, 60,000 में 15,000 डाउन है तो हाउ मच इज माई लोन अमाउंट, 45, एंड द बैलेंस मतलब वो 45,000 का बात कर रहा है इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 ईच। हाँ तो ठीक ही है ना, 45,000 जो बचा उसको 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ोगे तो 15,000 बनेगा। किंतु ये 15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, तो हमको तो इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। ऑन 31 दिसंबर, अच्छा पे कब होता है, 31 दिसंबर को, मतलब नहीं समझा तुम लोग, हम लोग एसेट खरीदे थे 1 जनवरी 95, तो इनका पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31 दिसंबर 95, दूसरा इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 96, तीसरा इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 97, ऐसे चलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू इट interest at the rate 5% per annum was also payable to vendor on outstanding balance. हाँ, interest is always calculated on outstanding balance, I know, but the more important part is interest is at the rate 5% per annum. ठीक है, we'll do it. Question क्या पूछा देखो, बोलता calculate the amount of interest and installment। कुछ अकाउंट होगा नहीं बोला, क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकाल के देखो, मतलब क्या बनाएंगे बोल तो लोन एमोटाइजेशन टेबल। किंतु लोन एमोटाइजेशन टेबल से पहले हमको लोन अमाउंट भी बताना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ सोल्यूशन लिखिए, इसका सोल्यूशन हम लोग एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन का बात चल। तो पहले बात करेंगे लोन अमाउंट। मैंने बताया था लोन अमाउंट क्या माइनस क्या होता है भैया, कैश प्राइस के साथ
हाँ, अगर आप डाउन पेमेंट माइनस करेंगे, सबको एक साथ साथ लिख रहा है ना, कैश प्राइस के साथ अगर डाउन पेमेंट माइनस कर दिया, कैश प्राइस कितना था 60,000, डाउन पेमेंट कितना है 15,000, तो मेरा लोन अमाउंट कितना है 45,000। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आया क्या? लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना दूर। अच्छा, फिर मेरे को बनाना है लोन एमोटाइजेशन टेबल। लिखने दो मुझे, मैं बनाने वाला हूं लोन एमोटाइजेशन टेबल। वरना आपको याद है कितना कॉलम बनाते हैं हम लोग लोन एमोटाइजेशन? 5 कॉलम। पहला कॉलम का नाम ईयर, दूसरे का नाम था ओपनिंग बैलेंस, तीसरे का नाम क्या था इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर, चौथा था अपना इंस्टॉल, और पांचवा अपना है क्लोजिंग बैलेंस। और आपको याद है मैं ऐसे एक लाइन का जगह छोड़ के ऐसे लाइन बनाया था, फिर मैंने कुछ लिखा था, अगर आपको याद है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो डी कैसे निकलेगा? हाँ, वेरी गुड, ए प्लस बी माइनस। याद है थोड़ा थोड़ा? क्या सर याद है ना? अब ये लोग जो कहानी चालू कर रहा है कौन से ईयर से चालू कर रहा है 95, तो क्या मैं ऐसे बोलूं मेरा पहला ईयर 1995 होगा, दूसरा ईयर क्या होगा 96। अच्छा, कितने ड्यू इंस्टॉलमेंट थे 3, तो उसके बाद वाला ईयर 97 होगा। मेरे को स्टार्ट करना है, अगर आप रेडी हो तो बताओ। इतना तो फॉर्मेट अगर सबसे बन गया हो तो मुझे बताएंगे। बन गया? चलो बताओ, मेरा लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? वेरी गुड, मेरा लोन अमाउंट 45 से मैं स्टार्ट करूंगा। पहले साल के एंड में मुझे इंटरेस्ट देना है, कौन से अमाउंट पे 45,000 पे 5%, तो भाई साहब 45,000 पे 5% होगा 2250। अच्छा, इंस्टॉलमेंट क्या सिर्फ 15 होगा क्या? नहीं, 15 तो सिर्फ प्रिंसिपल हुआ है। हाँ, इंटरेस्ट जोड़ के होगा 2250 का, ये भी जोड़ दीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप 17,250। चलो अब कैलकुलेट आओ, ओपनिंग प्लस करो इंटरेस्ट और माइनस करो इंस्टॉलमेंट, देखो कितना बच रहा है 30, तो लिख दो 30। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस। सेकेंड ईयर मेरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस 30 पे 5%, दैट इज 1500। क्या समझ में आ रहा है ना? इसके बाद प्रिंसिपल था 15,000 का इंस्टॉलमेंट में, प्लस इंटरेस्ट आपने बोला 1,500, 16,500। फिर से वही करना है, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, क्या तो बोलो क्लोजिंग कितना बचेगा 15,000। अब क्या करेंगे, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो इस साल का ओपनिंग कितना बनेगा 15,000। सब कोई समझ पा रहे? हाँ भैया, बंद हो गया, आगे बताओ। आगे अब मुझे इंटरेस्ट देना है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 15,000 पे 5%, यानी 750 करेंगे, और मेरा इंस्टॉलमेंट होगा लास्ट 15,000 प्लस 750। समझ रहे ना 15 कैसे आया? हाँ, तो 15,750, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा 0। नहीं समझा? बस यही मांगा था आपसे, क्वेश्चन में मांगा क्या था पढ़े थे ना? बोला था बताओ इंटरेस्ट कितना, इंस्टॉलमेंट कितना है। मैं बोला ये लो, ये हमारा सारा इंटरेस्ट रहा, और ये हमारा सारा क्या है इंस्टॉलमेंट। सॉल्व कर दिया मैंने, बोलो बात समझ में आया? सुना, ऐसे सम तो खत्म हो गया जो मांगा था।
किंतु सेवा भाव से, सेवा समझते हो ना, क्योंकि लाइफ में करते हैं सेवा तो क्या मिलता है, मेवा। तो मेवा के लिए हम थोड़ा सेवा करना चाहते हैं। ये लोग मांगा तो नहीं है, किंतु मान लो इस समय ऐसे बोल देगा, ए सुना, मान लो इस समय ऐसे बोल दिया कि ड्रॉ नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। किसके बुक्स में? परचेजर के बुक्स में कौन कौन सा अकाउंट बनता है पहले बताओ? एसेट अकाउंट बनता है, हायर वेंडर। एसेट अकाउंट, एसेट का नाम क्या होना चाहिए? मोटर लॉरी। सुनो ना, समय जरा देख के बताना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है क्या? जो नहीं दिया तो इसका मतलब इस समय एसेट अकाउंट बना पाना संभव नहीं है, तो हम इग्नोर कर देंगे एसेट अकाउंट को। यही मैं लिखवाया था नोट्स में, याद है? लास्ट लेक्चर में नोट्स में वही लिखवाया था कि अगर रेट ना दे तो छोड़ दो एसेट। तो सिर्फ अपने लोग फिर क्या ही बना पाएंगे? वेंडर अकाउंट। और वेंडर का नाम क्या दिया है? मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। तो मेरा वेंडर अकाउंट का नाम इसी नाम से मैं अकाउंट बनाऊंगा। क्या बात समझ रहे हैं? वैसे समय बोला नहीं है बनाने में, पर हम लोग ये कैसे बना रहे हैं? सेवा भाव से, क्योंकि लाइफ में करोगे सेवा मिलेगा मेवा। तो मेवा के लिए हम करने गए थोड़ा थोड़ा सेवा। तो आइए हम सेवा भाव से कर रहे हैं। एग्जाम में अगर नहीं बोलेगा तो गलती से भी मत करना। एग्जाम में बी प्रोफेशनल, जिसके लिए मार्क्स मिलेगा बस वही काम करेंगे, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करेंगे। समझे मेरा बात? तो आइए हम हैं बुक्स ऑफ हायर परचेजर। क्या परचेजर का नाम दिया था? हाँ तो बताओ, आज एक बच्चा बोला हाँ भैया परचेजर का नाम दिया है, बताओ परचेजर का नाम क्या है? नहीं दिया, इसीलिए तो मैंने सिर्फ हायर परचेजर लिख दिया। नाम होता तो वो लिखता। वेंडर अकाउंट बना रहा हूं, वेंडर का नाम क्या है? क्या था ना? मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। ए मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। ये कौन सा अकाउंट बन रहा है? हायर वेंडर। घबरा मत जाना, क्योंकि वेंडर का नाम पता है तो नाम ही ना लिखेंगे। सॉरी, माय मिस्टेक। मैं ऐसे टी शेप में टान रहा हूं, तुमको जितना कॉलम टानना तुम टान। अगर आप रेडी हैं तो मुझे कृपया बताएंगे। पहले फॉर्मेट बनाने में कितना देर लगता है? रेडी? अच्छा जरा सोचो, कहानी पूरा दिमाग में रखना है। मैं 1 जनवरी 95 को एसेट खरीदूंगा, मोटर लॉरी खरीदता हूं। जिस दिन एसेट खरीदता हूं उस दिन एंट्री क्या होता है? हाँ तो एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अच्छा सुना, मेरे एसेट का नाम क्या है? मोटर लॉरी। तो मैं ऐसे बोलूंगा मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर का नाम क्या है? मोटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। नहीं समझ रहा है? तो वेंडर अकाउंट में क्या पोस्टिंग होना चाहिए? बाई एसेट। तो मैं लिखने गया 1 जनवरी 95, बाई एसेट का नाम था मोटर लॉरी। किंतु क्या आपको याद है कौन से वैल्यू में रिकॉर्ड होता है ये? कैश प्राइस। वेरी गुड, कैश प्राइस। And go and check what was the cash price actually. Hey, what was the cash price? 60,000. So we should be writing here 60,000. Are you following? मेरा पहला एंट्री हो गया। फिर पहला साल है ना, पहले पहले क्या देना पड़ता है? डाउन पेमेंट। और ये लोग समय बोला था 15,000 was paid on signing of the contract। तो मेरा डाउन पेमेंट कितने का है? 15,000। कब देंगे? उसी दिन। अरे यही तो साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डीपी, डाउन पेमेंट 15,000। हाँ डीपी लिख सकते, चलेगा। मेरा बात समझा? अब मेरा इंस्टॉलमेंट्स ईयरली इंस्टॉलमेंट्स था, यस और नो? बोलो तो पहला इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आएगा 31/12/95। क्या ये बात मान रहे हैं आप? और इंस्टॉलमेंट के ड्यू डेट के दिन सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा? इंटरेस्ट। तो मैं क्या लिखूं? टू इंटरेस्ट की बाई इंटरेस्ट? बाई इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अच्छा आपको पता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ऐसे तो तुम निकाल रखा है, पर अगर हम लॉजिकली बिना अकाउंट बिना वर्किंग किए भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जानते हो कैसे? 60 में से हम कितना पे कर दिए? 15। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 45। अब 45,000 पे मेरा 5% इंटरेस्ट बनना चाहिए।
दैट इज 20 to 50। वैसे करने का जरूरत नहीं है मेहनत, क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये मेहनत करके यहां पर ये निकाल दिया है। पर मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर वर्किंग बचाना चाहो तो तुम बचा सकते, अगर स्मार्ट बच्चे हो तो बचा लो, समझ गया ना। अच्छा सुनो ना, इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद सेम डे में वो इंटरेस्ट का ना सॉरी इंस्टॉलमेंट का तारीख है, तो उस दिन हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। और जब पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, हायर वेंडर टू बैंक। और ये मैं अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। वर्किंग में कोई देख के बताएगा मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था, 17 to 50। वैसे अगर तुम वर्किंग नहीं करेगा तो कैसे सोचेगा पता है, सुनो ना, अपना प्रिंसिपल था 15,000 प्लस इंटरेस्ट हो गया 2250 करके 17 to 50, ऐसे भी सोच सकते हो। मेरा काम क्या है, टीचर के हिसाब से मेरे को आपको हर तरीका से दिखा देना चाहिए। आपको जो तरीका पसंद आया कर लो, कौन रोका, जो तरीका पसंद आया कर लो। बोलो समझ आया, अरे बोलो। बस अब ईयर के एंड में क्या करोगे, बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। सुनो ना, ये सब टोटल वोटल लिखना पड़ता है, हम भले ही ना लिखें, अगर तुम नहीं लिखेगा तो तुम्हारा तो मार्क्स कट जाएगा, समझे मेरा बात। तो गलती से भी छोड़ा छाड़ी मत कर देना, कांड हो जाएगा तुम्हारा। चलो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 30। वैसे अगर आपके पास लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बना हुआ है तो देखो ना, फर्स्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 30 था, मतलब हम ठीक बना रहे हैं। अच्छा 95 का क्लोजिंग 1196 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अब सेकेंड ईयर का एंड का डेट है 31/12/96। इस दिन सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो मैं लिखूंगा बाई इंटरेस्ट। और सुनो ना, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चा है, तुमको पता ना इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सुनो मैं ऐसे बोल सकता हूं मेरा लास्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो यही है, तो इंटरेस्ट जब तुम निकालेगा ऐसे नहीं बोल सकता हूं, इस 30,000 पे तो 5% करना है, 1,500। और यही फिगर तुम मेहनत करके यहां भी निकाला, मेरा बात समझ रहा है। सुना, इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं ब्रैकेट में लिख दिया, ये कौन सा नंबर इंस्टॉलमेंट है मेरा, सेकंड इंस्टॉलमेंट सॉरी सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने निकाल दिया था, इधर देखो 16,500, मैं लिख दिया 16,500। वैसे लॉजिकली सोच रहे हो तो याद रखना, तुम्हारा प्रिंसिपल था 15,000 प्लस इंटरेस्ट इस बार का था 1,500, मिला के 65, ऐसे भी सोच सकते हो। अच्छा इंस्टॉलमेंट देने के बाद ईयर के एंड में क्या करोगे, बैलेंस, तो लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल था 31,500, 31,500 माइनस करके बैलेंस चेक करो, क्या ये 15 आ रहा है, आ रहा है भैया, आ रहा है, आ रहा तो अच्छा बात है, ये नहीं आ रहा तो और अच्छा बात है। सुनो ना 96 का जो क्लोजिंग बैलेंस है, 96 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1197 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, कितना रुपया, 15,000। 15,000 15,000 15,000, बोलो ना हाँ। फिर क्या करेंगे भैया, हाँ भैया, इसके बाद ईयर के एंड में, ये याद है थर्ड ईयर है, आखिरी साल है, क्योंकि हमको ईयर के एंड में क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू, तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 15,000 का, ओह सॉरी, हाँ 5%, सॉरी गलती से 10 लिख दिया, रियली सॉरी, 5% दैट इज 750 होगा। तुम अपना लोन एमोर्टाइजेशन टेबल में देख लो, वहां तो 750 लिखा हुआ है। और लास्ट में तुम जब इंस्टॉलमेंट पे करेगा 31/12/97 को, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ ब्रैकेट में लिख सकता है, ये तुम्हारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है। और तुम अपना टेबल देखो, टेबल यहाँ कितना रुपया देना है, 15,750, तो तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट
15,750 दे दो, और क्या बचेगा बैलेंस? भैया कुछ नहीं, जितना था उतना ही खत्म, तो अकाउंट खत्म हो गया। क्या आपको ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? अगर लग रहा है तो क्या ही बोलूं बच्चे, मेरे को तो लगता है इससे आसान कोई चैप्टर तुम लोग करेगा ही नहीं। इतना बार जिंदगी में अकाउंट्स कर रखा है इससे पहले, बताओ ना, क्या इतना डिफिकल्ट चीज कभी किया? आई मीन इतना आसान चीज कभी किया? लोग बोलते हैं अकाउंट्स डिफिकल्ट है, पता नहीं क्यों, कुछ होता ही नहीं है इसमें। यहां तक ठीक है, चलो एक और सम प्रैक्टिस करें। सारे बच्चे हट पा रहे हैं, घर बैठे बच्चे जल्दी बताओ, तुम लोग का सबका हो गया क्या? वीडियो क्लियर नहीं है? ए घर बैठा बच्चा, वीडियो क्लियर नहीं है, क्या हो गया? तुम्हारा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया होगा, वीडियो तो एकदम टनाटन जा रहा है यहां से। ए बाकी घर बैठा बच्चे लोग बोलो तो वीडियो क्लियर है ना? मैं दिखाई दे रहा हूं ना? सुनाई भी दे रहा हूं ना? मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है ना? बच्चे बोल रहे हैं यस सर, गुड। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, कौन सा क्वेश्चन कराएंगे भैया? चलो 2 कर लिया ना, अब एक क्वेश्चन करते हैं सम नंबर 30। बोले बाबा क्या छलांग है, हाँ मैं कभी लाइन से सम कराता ही नहीं हूं, मैं तो उछल कूद करके ही सम कराऊंगा, ये मेरा तरीका ही है। ये देखो एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, चलिए मिलके साथ साथ पढ़ते हैं। कैश प्राइस ऑफ एसेट परचेज ऑन हायर परचेज 37,500। ये कौन सा प्राइस दिया है? कैश प्राइस 37,500, ठीक है। मतलब आज अगर पैसे देके, आज पूरा पैसा देके खरीदे तो आज कितना देना है? 37,500। डाउन पेमेंट कितना है? सुना, 37,500 कैश प्राइस में 5,000 का डीपी दे दिया तो वो कितना देना बाकी रहेगा? क्या मैं बोलूं ये मेरा एलए है, लॉस एंजलिस नहीं, लोन अमाउंट। मेरा बात समझ रहा है? लोन अमाउंट है। एनुअल इंस्टॉल, वर्ड देखा, वर्ड 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 देखो क्या लिखा है, एनुअल मतलब साल भर का। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,500। अच्छा एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है? 5 ऑफ 7,500। ए सुना, ये लोग बोल रहा है, रफ में बात कर रहा हूं, डाउन पेमेंट 5,000 है और इनका इंस्टॉलमेंट बोलता है 7,000 है, 7,000 करके 7,500 करके 5 इंस्टॉलमेंट कितना होता कर तो? 7,500 करके 5 इंस्टॉलमेंट होता है 37,500। टोटल कितना है भैया? टोटल अगर आप करेंगे 42,500। कैश प्राइस कितना था? ये सुना, मैंने एक बात बताया था, याद है? डाउन पेमेंट प्लस समेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट का फिगर देखो और उसको कंपेयर किससे करना चाहिए? कैश प्राइस जो कि है 37,500, और तुम्हारा सुनो ना ये ज्यादा हो गया, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो गया। कुछ बोलो, मेरे को अच्छा लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, इसका मतलब है ये जो इंस्टॉलमेंट का फिगर दिया हुआ है ना, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। सुना, एक लाइन बोल रहा हूं, अगर दिल को हिट करे तो बताना, ये बनाया इंस्टॉलमेंट है। हम लोग अभी तक मेहनत कर रहे थे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के बना रहे थे इंस्टॉलमेंट, और मैं बोल रहा हूं इस बार इन्होंने बनाया इंस्टॉलमेंट दे दिया, मतलब मुझे ये मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मैं जाके लिख दूंगा मेरा इंस्टॉलमेंट 7,500 करके। बना बनाया क्यों बोल रहा, समझ गया? क्योंकि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कैसे पता चला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है? क्योंकि मेरा डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का जो फिगर है, इट इज मोर देन विच प्राइस? कैश प्राइस, मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ भैया, अब क्या करेंगे? अरे आगे पढ़ेंगे और क्या करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया, कितना परसेंट? 5% बोल दिया, अच्छा बात है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? वही, कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। बोलते बताओ इंटरेस्ट कितना है? सुनो ना, इंटरेस्ट इन्हें निकालना है, लोन एमोटाइजेशन टेबल बना। क्या बना लो?
बस लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाना चालू करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। तुमको चाहे जितना ही घुमाए, तुम खड़े हो जाओ लोन एमोर्टाइजेशन टेबल में, सब कुछ निकल जाएगा। मैं चालू कर रहा हूं अब सोल्यूशन। सारे बच्चे मेरे साथ रेडी हैं? घर बैठे बच्चे लोग बस थम्स अप दिखा दो, हाँ रेडी है। यहां वाले बच्चे सब रेडी हैं तो ओके। चलिए सर, सबसे पहले मैं लिखना शुरू किया आपके लिए, बोलो तो क्या लिखूंगा? हाँ, लोन अमाउंट एमोर्टाइजेशन पहले टेबल बनने के पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, लोन अमाउंट हम लोग निकालते कैसे, क्या माइनस क्या? वेरी गुड, तो लिखो कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। हमारा कैश प्राइस कितना है? 37,500। डाउन पेमेंट कितना है? 5,000। डिफरेंस कितना आ गया? 32,500। तो हमारा लोन अमाउंट है 32,500। अब बनाना है लोन एमोर्टाइजेशन टेबल। किसी को याद है हम लोग कितना कॉलम बनाते हैं? 5। अब तो याद रखना ही पड़ेगा, वरना धीरे धीरे अब हर समय बनेगा ना, ये बात को याद रखना ही पड़ेगा तुमको। एक तो ईयर का कॉलम बनाएंगे, फिर बनाते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस, फिर हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट। बट इस बार इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट है? 5%। इंटरेस्ट के बाद है और इस बार मजा का बात जानते हो, मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो बनाया है, रेडीमेड है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या निकलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। तुम लोग याद है मैं कुछ लिखवाया था, ओपनिंग को ए बोला था, इंटरेस्ट को बी, इंस्टॉलमेंट को सी, क्लोजिंग बैलेंस को डी। और डी कैसे निकलता है? हाँ, ए प्लस बी माइनस सी। सब लिखना मुन्ना। हाँ, तुमको लग रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाद में समझ में आए। मेरा क्लास धीरे धीरे समझ में आता है, इंपॉर्टेंस धीरे धीरे। ऑलरेडी अच्छा, कितने साल का डेटा दिया है? 5 साल। सुनो, ईयर वियर का दिया नहीं, जैसे लास्ट समय 95 दे दिया था, इस समय कोई नंबर दिया है कौन सा ईयर है? तो हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। सुनो, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, बस 5 आगे नहीं। 1 2 3 4 5, 5 पे रुक जाओ, 5 पे रुक जाओ, रुक गया। अब सारे बच्चे अगर साथ साथ हैं, पेन अगर साथ साथ चल रहा है, तो जल्दी से बताओ मेरा ओपनिंग बैलेंस कितने का होगा लोन का? हाँ, लोन अमाउंट था 32,500। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मेरा भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 32,500। 32,500 पे इंटरेस्ट था 5%। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 1625। क्या दिक्कत है? सुनो ना, इंस्टॉलमेंट ये यहां पर सम में दिया हुआ था, मेरा इंस्टॉलमेंट 7,500 ईच करके 5 इंस्टॉलमेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा इंस्टॉलमेंट निकालने जाऊंगा तो इट विल बी 7,500 प्लस 1625? बोलो हाँ ना भाई, आप ये पागल हो गए हैं क्या? क्यों? बोले भैया ये इंटरेस्ट मत जोड़िए, ये तो इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अभी तो आपको निकाल के समझाए थे, इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या? डायरेक्टली 7,500 लिख लेंगे। जो बच्चा समझना चाहता है इधर देखो, ये फिगर में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ जानते हो इसमें? 1625 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें प्रिंसिपल कितना, ये तो इंटरेस्ट पोर्शन है, प्रिंसिपल कितना है? तो मैं बोलूंगा 7,500 में से 1625 हटा दो। हाँ, मतलब ये लोग बोलना चाहता है 5875 प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। जल्दी विजुअलाइज करो। क्या भी हमको ऐसे मार्किंग करके दिखाना इतना प्रिंसिपल इतना इंटरेस्ट? ना, हम कुछ नहीं दिखाने वाले, वो तो मैं तुम्हारे समझने के लिए बोल रहा था। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कैसे? ओपनिंग 32,500 प्लस इंटरेस्ट आएगा 1625 माइनस इंस्टॉलमेंट 7,500
बोलो क्लोजिंग बैलेंस 26,625 लिख रहा है। गुड। भैया सुनो ना, इस साल का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग ही तो बनेगा। अगले साल का इंटरेस्ट निकालना है मेरे को, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 26,625 और इसका 5% होगा। हाँ राउंड ऑफ कर देना यार, 1331 या 0.25 है तो राउंड ऑफ कर दिया ना मैंने, एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कोई अगर पूछे ना कभी आप कैसे राउंड ऑफ कर दिए, तो बस एक लाइन बोलना है, क्या बोलना है, एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमने राउंड ऑफ किया। अच्छा, हमारा इंस्टॉलमेंट 7,500 का ये बना बनाया इंस्टॉलमेंट है। सुनो ना, एक चीज विजुअलाइज करोगे, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है, और इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ पता है, 1331। यानी इसमें प्रिंसिपल कितना बोलो तो, हाँ, मतलब 7,500 माइनस 1331 दैट इज 6169 का प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है, बना बनाए इंस्टॉलमेंट। अब क्यों बोल रहा था, समझ में आ गया। अच्छा, मुझे अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है बच्चे, मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है क्या, ओपनिंग लेंगे प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। बोलो हाँ, कितना आएगा, 20456। ओके, तो ना सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग, थर्ड ईयर ओपनिंग बैलेंस पे 5% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा मुझे, और ये फिगर बन रहा है, आई डोंट नो, हाँ राउंड ऑफ करके 1023, वेरी गुड, राउंड ऑफ करके 1023। इंस्टॉलमेंट कितना, 7,500। ए सुना सुना, ये तो बना बनाया इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है। बोलो हाँ, मन की आंखों से देखो, आपको दिख रहा है इसमें 1023 का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और 7,500 में से अगर 1023 इंटरेस्ट हटा दो तो 6477 का प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। शायद आपको समझ में आ रहा हो क्या, पब्लिक समझ में आ रहा है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। हाँ सर कि ना सर, तो कोई है तो बताओ, क्लोजिंग कितना है, 13,979। आप कोशिश करना, आप अपने हाथ में कैलकुलेटर लेके साथ साथ करते रहना, नहीं तो एग्जाम में आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा हमेशा। अच्छा सुनो, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। बोलो यस सर नो सर, अरे बोलो यस सर नो सर। अच्छा सुनो ना, अगले साल 13,979 के ऊपर हम 5% इंटरेस्ट देंगे, ये फिगर होगा 699। फिर हम इंस्टॉलमेंट 7,500 पे कर देंगे, सेवन वन सेवन। अब हड़बड़ी करके आगे मत बढ़ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे को कुछ बताना है, यहां तक ठीक है क्या, सारे बच्चे यहां तक पहुंच गए, घर बैठे बच्चे प्लीज कंफर्म करो कि पहुंच गए भैया, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सारे बच्चों से मुझे रिप्लाई चाहिए कि हाँ भैया पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। धीरे धीरे बच्चे बोल रहे हैं हाँ भैया डन डन डन, गुड। सुनो, अब कोई लिखेगा नहीं, सब कोई सिर्फ मेरे तरफ देखेंगे, मैं कैसे लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। अभी कोई नहीं लिखेगा जब तक मैं ना बोलूं। सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं फोर्थ ईयर का क्लोजिंग फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बनेगा, तो मैं बोल रहा हूं मेरा फिफ्थ ईयर का ओपनिंग कितना है, 717। बोलो हाँ कितना, ठीक है। तुम इंटरेस्ट कैसे निकालेगा, ये वाला जो फिगर है इसका कितना परसेंट, 5% कर देगा, काम हो जाएगा। किंतु तुम्हारा इंस्टॉलमेंट तो फिक्स्ड है ना, इंस्टॉलमेंट कितना रुपए था, 7,500। और क्या मैं बोल सकता हूं तुम्हारा टोटल 5 इंस्टॉलमेंट ही तो था ना, तो मतलब ये तुम्हारा आखिरी इंस्टॉलमेंट है ना। आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा,
जीरो बचेगा। अरे बोलो ना भाई, बचना चाहिए क्या कुछ? नहीं बचना चाहिए। सुनो ना सुनो ना, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जल्दी बात को पकड़ो। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है, इसमें दो पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। अरे बोलो ना, इसमें तुमने लास्ट में कितना प्रिंसिपल पे किया, मतलब आप समझ पा रहे हो, 7178 का प्रिंसिपल, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता 7500 माइनस 7178, 7500 माइनस 7178, हाँ ये कितना आ रहा है 322। मैं बोलना चाह रहा हूं आप इंटरेस्ट क्या 322 नहीं बोल सकते? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से अभी लिखना मत कोई भी, मतलब मेरे को इंटरेस्ट निकालना, मैं बोल रहा हूं 7500 माइनस 7178 322। एक बच्चा बोल रहा है भैया मैं अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही लूं इंटरेस्ट तो दिक्कत क्या है? मेरे को दिक्कत नहीं है, किंतु तुम सोचो, तुम अगर 7178 का 5% करो, कैलकुलेटर है, चलो चलो चलो, 7178 इंटू 5% कितना बोला? 359, और मेरा यहां कितना निकला 322। अगर तुम 359 कर देता तो लास्ट में एक छोटा सा बैलेंस बचा था। और जानते हो ये डिफरेंस क्यों है? आना नहीं चाहिए था, ये आया है राउंड ऑफ के चक्कर में। तुम सोच के देखो, हम कितना बार तो इंटरेस्ट को राउंड ऑफ करते हुए नहीं गए हैं, तो ये वो राउंड ऑफ के चक्कर में ये सब हुआ। मेरा बात समझा? तो याद रखना, अब मैं जो बोलने वाला हूं लाइन बड़े ध्यान से, जब भी आपको लोन एमोटाइजेशन टेबल बनाना है, क्या बनाना है? लोन एमोटाइजेशन टेबल। और अगर आपका ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स करके वो लोग क्वेश्चन में दे दिया है, अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो लोग क्वेश्चन में फिक्स करके दे दिया है, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है वो बैलेंसिंग फिगर निकलता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट का फिगर कैसे निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर। क्या मेरा बात आप याद रख पाओगे? तो इसको चलो कंप्लीट करो पहले, फिर बात करेंगे। और तुम अगर 10% लगा देगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बस। कब करना है ये काम? सम में जब क्या दे दे, हाँ बनाया इंस्टॉलमेंट दे देगा। हाँ? क्या नहीं करेंगे? जैसे मैं लिखा है वैसे लिखना है। हाँ लिखो पहले। तो मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ समझ रहे हो क्या? मतलब ये कारनामा करना कब पड़ेगा? मैं बोल रहा हूं कि जब समय क्या दे दे, बना बनाया इंस्टॉलमेंट दे दे। जब समय क्या दे दे, बनाया इंस्टॉलमेंट। तो सब में जब बनाया इंस्टॉलमेंट देगा तब क्या करेंगे? लास्ट वाला जो इंटरेस्ट है लास्ट इंस्टॉलमेंट का, वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर। क्या क्या चीज का डिफरेंस होगा? इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस ही इंटरेस्ट होगा। जल्दी विजुअलाइज करते रहो मैं जो बोल रहा हूं। इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस ही मेरा इंटरेस्ट होगा। अच्छा बाय द वे, सम खत्म हो गया कि कुछ बाकी है? भैया सम में तो आपसे सिर्फ एक ही बात मांगा था, क्या? इंटरेस्ट कितना है हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ। वो तो मैं निकाल दिया, लो लो, ये रहा मेरा इंटरेस्ट, सम खत्म। अब जितना बोला उतने कर रहे हैं हम, सेवा भाव से कुछ नहीं कर, ठीक है ना? तुम एक काम करो, ऐसे में देखो, रुक जाओ रुक जाओ, बल्ब कहाँ से गया थोड़ी, हाँ मिल गया। ये देखो इसी कैलकुलेशन के नीचे ऐसा एरो लगा के लिख रहा हूं। तुम एग्जाम एग्जाम में एरो एरो मत बनाने जाना, मेरा बात समझे, ये तुम्हारे लिए सेल्फ नोट है, ठीक है? चलो मैं लिख भी देता हूं, ये सेल्फ नोट है। सेल्फ मतलब खुद के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है, खुद के लिए। whenever रेडीमेड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, मैं ऐसे लिखा रेडीमेड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, तुम समझा? हाँ बनाया इंस्टॉलमेंट है, मतलब इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। whenever ready-made installments are given, then for finding interest on last installment, we should take difference of installment and
ओपनिंग बैलेंस। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। whenever ready-made installments are given, then for finding interest on last installment, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वी शुड टेक डिफरेंस लेना किसका किसका, इंस्टॉलमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस ही मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। किंतु ये सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए है, समझ गया ना। दो बात होना चाहिए, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट रेडीमेड होना चाहिए और ये किसका बात चल रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट का बात चल रहा है। देखो मेरा बात कुछ कुछ पल्ले पड़ा, भैया हमें ऐसा एक और क्वेश्चन करने का मन है। तुम्हारा मन है तो तुम्हारा मन का मुराद पूरा होगा। मैं कब तुम्हारे मन को रोक सकता हूं? तुम्हारे मन को आज तक कोई रोक नहीं पाया है, तो मैं कौन होता? तुम्हारा मन का मुराद पूरा हो। पहले बोलो नोटिंग हो गया? अच्छा, एग्जाम में क्या आप ये नोट लिख के दिखाएंगे? पागल है क्या भैया? ये सेल्फ नोट है, रिवीजन के वक्त काम आएगा। तुम लोग तो हर बात भूल जाता है और मैं हर बात लिखा दूंगा, डोंट वरी, भूलने नहीं दूंगा। हो गया? चलो आगे चला जाए। अब क्या करना है? सम करना था। तुम लोग बोला एक और ऐसा सम कराना है मुझे। ओके, लेट मी सी। हाँ, क्वेश्चन 31 कर लो ना। लो जी, 30 के बाद 31, 30 के बाद 31। रेडी? चलो डेटा देखा जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एचपी वेंडर। ये क्या बोला है? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। भैया वेंडर तो आपसे कहा नहीं, तो जब वेंडर आएगा सम तब दोबारा कर लेंगे। मेरा फोकस अभी उसमें नहीं है, मेरा फोकस अभी लोन एमोटाइजेशन टेबल पे। मेरा बात समझा? इसको भी इग्नोर करो कि वेंडर का बुक्स कराया नहीं, क्यों ले लिए, क्योंकि मेरे को यहां से आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखाना है। अब कौन मेहनत करेगा दोबारा क्वेश्चन बनाने का? क्या बोला है? कैश प्राइस कितना है? 149, ठीक है। डाउन पेमेंट कितना दे दिया? 40। ए तुम बोल सकता है लोन अमाउंट 1,09,000, बहुत अच्छे। इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 40,000 ईच, और कितना टो बोल रहा है? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। मुन्ना सुनना, मेरा दिमाग ना कैलकुलेट करना चालू किया। दिमाग बोल रहा है डाउन पेमेंट तो आपका 40 रहा, और आपका इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट 40,000 करके 3 ठो इंस्टॉलमेंट है। 40,000 करके 3 ठो मतलब कितना हो गया? 120। तो आपका डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना बन गया? 160। और मेरे को बताओ कैश प्राइस कितना है तुम्हारा? 149। तो क्या तुम देख पा रहे हो मुन्ना कि तुम्हारा डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इज मोर देन कैश प्राइस? जल्दी बोले इसका मतलब। हाँ, ये जो इंस्टॉलमेंट्स दे रखा है ना 40-40, इसमें इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूडेड है। इसमें इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूडेड है। आप समझ पा रहे हो? अच्छा जी, मुझे ये सब तो नहीं करना, मेरे को तुमसे इंटरेस्ट निकलवाना है इन ईच इंस्टॉलमेंट। और हाँ, इंटरेस्ट का रेट कितना बोल दिया लो? 5%। तो भाई साहब चालू हो जाओ। क्या भैया चालू हो जाओ? हमको लोन एमोटाइजेशन टेबल बनाना है, किंतु उसके पहले एक वर्किंग करके वो बताना पड़ता है। क्या? लोन अमाउंट। तो लिखो लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये निकलता कैसे मैं भूल गया, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। हाँ, एक ही चीज इतना बार प्रैक्टिस करो कि एकदम सब क्लियर हो जाए, कुछ ना बचे। कैश प्राइस कितना था हमारा? 1,49,000। डाउन पेमेंट 40। तो लोन अमाउंट कितना निकल गया? 1,09,000। बोल लो। मुन्ना समझ रहा है ना? चलो आगे, लोन एमोटाइजेशन टेबल बनाओ।
लोन एमोटाइजेशन टेबल, तो ना लोन एमोटाइजेशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनेगा? 5 कॉलम बनता है भैया, 5 कॉलम। ओके, पहला कॉलम का नाम था ईयर, बहुत अच्छा। दूसरा का नाम था ओपनिंग बैलेंस, सुपर। तीसरे का नाम था इंटरेस्ट एट द रेट, कितना परसेंट था? 5%। फिर था इंस्टॉलमेंट। अच्छा एक बात बता, इस बार जो 40,000 इंस्टॉलमेंट है वो बना बनाया इंस्टॉलमेंट है कि इंटरेस्ट अलग से जोड़ना है? बना बनाया इंस्टॉलमेंट, अलग से इंटरेस्ट जोड़ने का जरूरत नहीं है। जैसी बात आ जाए ना, सुना सुना, जैसे बना बनाया इंस्टॉलमेंट आ जाए ना, तो याद रखना लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है, हाँ वो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। किसका 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 डिफरेंस लेना पड़ता है? इंस्टॉलमेंट और ओपनिंग का। ये तुरंत क्लिक करना चाहिए सब, मतलब तुम जब क्वेश्चन पढ़ेगा ना उसी वक्त ये सब क्लिक करना चालू हो जाना चाहिए। अच्छा, वो मैं ट्रेन करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लोजिंग बैलेंस, बस तुम्हारा इतना काम रहेगा, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो बोलना जरूर। अगर तुम घर में भी बैठ के क्लास कर रहा है तो भी बोलो, तो भी बोलो मैं सुन पा रहा हूं, मैं मन से सुन लेता हूं तुम्हारी बात। अच्छा, अगर ओपनिंग बैलेंस ए है, इंटरेस्ट बी है, इंस्टॉलमेंट सी है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस सी। साथ साथ लिख रहे हैं सारे बच्चे? यस सर, नो सर? ओके। चला जाएगा। बोलो कौन सा ईयर है? भैया समय तो ईयर वीयर कुछ दिया ही नहीं, ये तो 3 इंस्टॉलमेंट है, तो ये बात तो समझ में आ रहा है टोटल कितने ईयर का खेला है यहाँ पर? 3 साल का। क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर हाउ मेनी? 3 ओनली। चलो, I will not be saying anything. Can you tell me what will be the opening balance of first year? Yeah, 1,09,000. That is our loan amount only. That will become our opening balance of first year. Now, interest will be calculated on outstanding balance. So, 1,09,000 multiplied by 5%. It's 1,09,000 multiplied by 5%. That will be 5450. 5450. Is it fine? Interest will be calculated, सर इंटरेस्ट हो गया, सॉरी इंस्टॉलमेंट, वो तो बना बनाया इंस्टॉलमेंट है। तो ना ये जो बना बनाया मतलब इसके अंदर ये लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के दिए। जरा विजुअलाइज करो, इसमें क्या आप समझ पा रहे हो? 5450 का क्या है? इंटरेस्ट है। यानी 40,000 में से अगर मैं 5450 हटा दूं, हाँ मतलब 34,550 का इसमें क्या है? प्रिंसिपल पोर्शन है। पर क्या ये बाइफर्केशन दिखाना है मुझे? मैं सिर्फ आपके समझने के लिए बोल रहा हूं कि आपका नजरिया थोड़ा खुल जाए, आपको समझ में आने लग जाए। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? तो मैं ऐसे बोलूं, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, 1,09,000 प्लस 5450 माइनस 40,000, 74,450। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का ओपनिंग बनेगा। और ये ओपनिंग बैलेंस पे सेकेंड ईयर मुझे 5% इंटरेस्ट देने का है। हाँ, राउंड ऑफ करके 3723 बोल रहे हैं बच्चे लोग, 3723। अगला इंस्टॉलमेंट भी कितना आ जाएगा? 40। मैं नहीं बता रहा क्लोजिंग कैसे आएगा, अब खुद से निकालो। निकले तो अच्छा, नहीं निकले तो और अच्छा। नालायक। लो जी, क्लोजिंग कितना आ रहा है? 5231। ओ 38,173। ओके, 38,173। वो तो छापने वाले लोग के लिए मैंने ऐसे बोला था, गलत लिख दिया होगा छापने वाला लोग। तो ठीक है भैया, पिछले साल का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग बनेगा। सुना, मेरा इंस्टॉलमेंट तो बना बनाया इंस्टॉलमेंट है और ये 3 इंस्टॉलमेंट था तो लास्ट है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा? 0। तो मैं ये समझा रहा हूं, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ये इंस्टॉलमेंट का 40 ले लो, माइनस 38,173।
हाँ, इंटरेस्ट इज 1827। अब की क्या, बस आसान है। जल्दी से बताओ, अब इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन पॉइंट कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगर मैं भी अभी बता रहा हूं रेशन का, आप लास्ट 5 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर खोल के देखो, 3 टर्म में इसी से क्वेश्चन, अभी जो अगला कॉन्सेप्ट कराने वाला, ये नहीं, इसके थोड़े से ऊपर लेवल का क्वेश्चन। बोलो रेडी है? यहां तक लिखना हो गया? किसी को डाउट है? सब कोई समझ गया कैसे इंटरेस्ट निकल रहा है? तो आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये 1, हाँ, अभी तक मैंने कोई कॉन्सेप्ट नंबर नहीं लिखा था, पहला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। अभी तक तो मैं बेसिक से समझा रहा था पूरे चैप्टर। अब जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं, मेरा सिस्टम ही है पूरा कॉन्सेप्ट का, तो मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं। और मेरा पहला कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। आओ बच्चे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, जल्दी जल्दी लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख के रखना HPP, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट परसेंटेज इज गिवन। अब चालू हो रहा है बच्चे एग्जामिनर का बदमाशी का बात। देखो, तुम अकाउंटिंग देखा, कुछ डिफिकल्ट तो लगा ही नहीं। भैया एसेट खरीद रहे हैं, एसेट टू हायर वेंडर, फिर डाउन पेमेंट दे दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, फिर इंस्टॉलमेंट दे दिया, फिर डेप्रिसिएशन कर दिया, सारा खर्चा को पीएल में क्लोज कर, यही है बस। अब क्या दिक्कत है मैं समझाता हूं। एग्जामिनर ना तुमको पहले ही स्टेप पे ना ऐसे ऐसे करके ना एकदम हथौड़ा मारता है तुम्हारा। कैसे? तुम पहला एंट्री क्या करता है बोलो तो? हायर परचेजर के बुक्स में जब एसेट खरीदता है, पहला एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कौन से प्राइस में रिकॉर्ड करते? कैश प्राइस। अब ये लोग बदमाश लोग क्या करते पता है? ये लोग कैश प्राइस ही नहीं देता। मैं क्या बोले? हाँ, ये लोग बदमाशी क्या करता है ना, सब कुछ दे देता है, कैश प्राइस नहीं देगा। मतलब तुमको ये लोग हायर परचेज प्राइस दे देगा, तुमको ये लोग डाउन पेमेंट के बारे में बता देगा, तुमको बना बनाया इंस्टॉलमेंट भी दे देगा, तुमको इंटरेस्ट का रेट भी बता देगा, सब बताएगा। बस क्या नहीं बताएगा पता है? कैश प्राइस। और सोचो, पहला ही एंट्री है, सॉरी, पहला ही एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या? हायर वेंडर, जिसमें क्या चाहिए? कैश प्राइस। और यही नहीं होगा तो मेरा अकाउंटिंग का गाड़ी आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, रुक जाएगा। मैं वही समझा रहा हूं, अभी मेरे को सिखाना है कि जो सब कुछ दे दे, बस कैश प्राइस ना दे। तो हम लोग कैश प्राइस कैसे निकालें? देख, रटाने को तो मैं ऐसे सिस्टम लिख दूंगा, आप रट लोगे। मैं थोड़ा लॉजिकली समझाना चाहता हूं कि इसके बाद कभी जिंदगी में ना भूल। क्या चाहते हो, मैं रटाने वाला तरीका दे दूं कि थोड़ा समझा दूं? थोड़ा समझाए ना, थोड़ा सा चाहिए ना लॉजिक। ठीक है, एक घर बैठा बच्चा, तुम लोग को लॉजिक चाहिए कि रटा दे एक बार में? मैं 2 स्टेप में रटा सकता हूं पूरा काम, 3 स्टेप में। एक घर बैठा बच्चा लोग बोला भैया रटा दीजिए, क्या रटा देंगे यार? बोल ही नहीं रहा है। लॉजिक चाहिए तो बोलो लॉजिक, रटाना है तो बोलो रटाइए। चलो एग्जाम्पल 1 लिखो। HPP 20,000। HPP क्या होता है? हायर परचेज प्राइस। अच्छा एक बात बताइए, जो हायर परचेज प्राइस है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? हाँ भैया, इसमें तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं। ये लो डिस्प्ले पिक्चर 5,000, डाउन पेमेंट, हाँ, ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉल, नहीं फोर्थ नहीं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट, हाँ नहीं, हजम करने लायक खाना देना पहले।
वो तो हजम नहीं होगा तो बेकार में इनडाइजेशन होने से प्रॉब्लम है। ये 3 इंस्टॉलमेंट है 5000 ईच। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum। और हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, फाइंड कैश प्राइस। इंडिविजुअली भी पता है एग्जाम में ये कैश प्राइस निकालने का क्वेश्चन आता है। बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा तो रहता ही है, पर इंडिविजुअली भी ये लोग ना 4-4 नंबर का क्वेश्चन देता है कैश प्राइस निकालने। शायद लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम आया था कैश प्राइस निकालने। रेडी? ये सारे बच्चे लोग रेडी? सुनो, हायर परचेज प्राइस कितना दिया? 20 लाख, सॉरी 20,000। डाउन पेमेंट 5 है और 3 इंस्टॉलमेंट 5,000। मेरे को बस डाउट हो रहा है, थोड़ा क्लियर करके बताओगे? ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं? इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट कि एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट? ये बना बनाया इंस्टॉलमेंट है कि बनाना पड़ेगा? कैसे पता चला बना बनाया? बोलो भैया सुनिए ना, डाउन पेमेंट और सारा इंस्टॉलमेंट जोड़ लीजिए और ये आ रहा है 20,000 और आपका हायर परचेज प्राइस भी क्या है 20,000। ये दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि जुड़ा हुआ नहीं है? जुड़ा हुआ। ये कैश प्राइस है दीदी, इधर इधर देखो, ये ना कैश प्राइस नहीं है, ये हायर परचेज प्राइस है। और तुमको याद नहीं होगा पिछले दिनों जब हमने लिखवाया था, कहाँ गया मेरा नोट्स? तो याद तो रखना ही नहीं कोई बात, मैंने यहाँ पर लिखवाया था, देखो इसलिए यहाँ भी लिखवाया था। इफ डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू एचपीपी, इट मींस इंस्टॉलमेंट सर क्या लिखवाए थे? हाँ तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो लिखा भी दिया हूं। हाँ तुम गजनी है तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो इसका मतलब ये बना बनाया इंस्टॉलमेंट है, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मुझे निकालना क्या है समझ? कैश प्राइस छोड़ो भाई, कैश प्राइस छोड़ो। और वैसे भी एक बात तो मैंने बताया था, तुमको याद नहीं है शायद। हाँ, अगर सब में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो जो गिवन इंस्टॉलमेंट होता है वो हमेशा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। अरे ये लाइन भी तो बताया था कि अगर सब में कभी भी कैश प्राइस ना दे, मिसिंग है, तो जो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहता है वो हमेशा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वो भी तो प्रूव हो गया। सोचो इसी एग्जांपल में कहां गया, ये देखो कहां गया, मैं लिखवाया तो था। इफ द गिवन इंस्टॉलमेंट, नहीं कहां गया, हाँ, इफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम देन द गिवन इंस्टॉलमेंट विल बी अज्यूम्ड टू बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सब बात लगा है, आगे जाके हर कदम कदम पे मिलेगा मेरा सारा बात। चलो वो सब छोड़ते हैं भैया, आप जो सिखा रहे हैं वो सिखाओ ना, कैश प्राइस निकालना। ये सब इतना क्या है, ये सब जरूरत पड़ेगा, इसलिए मेरे को बार बार आपको दिखाना पड़ रहा है। मैं बोलता हूँ छोड़ो, तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, तुम मत लिखना अभी जो मैं लिख रहा हूं। मान लो मैं हायर परचेजर हूं और मैं अपने बुक्स में एक हायर वेंडर अकाउंट बनाना चाहता हूं। आप लोगों को वेंडर अकाउंट बनाना आता है ना? आप नहीं बनाएंगे, आप मुझे सिर्फ हेल्प करेंगे। बताओ मेरे को पहले, जिस दिन मैं एसेट खरीदूंगा, जिस दिन मैं एसेट खरीदूंगा उस दिन मेरा पहला एंट्री क्या होना चाहिए? एसेट टू बैंक। तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर एसेट टू बैंक, एसेट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर में बाई एसेट। बताओ कौन सा प्राइस लिखते हैं हम? अच्छा, तो कैश प्राइस तो मेरे पास नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं है, जब पता चलेगा देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? नहीं, उसके बाद डाउन पेमेंट देते हैं। तो डाउन पेमेंट देंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट। हाँ, सब में दिया हुआ था डाउन पेमेंट कितना है 5,000, तो मैं यहाँ 5,000 लिख दिया। बोलो हाँ। आप मेरे को बता सकते हो अभी भी कितना रुपए देना बाकी है? ओ भैया, क्वेश्चन मार्क -5,000, स्टिल क्या क्वेश्चन मार्क, कितना देना बाकी मुझे नहीं पता। किंतु हाँ, ईयर के एंड में तुमको तो पता ही है ना, तुम इंटरेस्ट ड्यू करेगा, बाई इंटरेस्ट लिखेगा। बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो? बोले भैया सुनिए ना, इंटरेस्ट आपका 10% आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर होता है, किंतु क्या आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता पाओगे?
तो मैं अभी तो इंटरेस्ट भी नहीं बता पाऊंगा, जल्दी समझो बात। फिर मैं अपना इंस्टॉलमेंट पे करूंगा फर्स्ट ईयर, तो मैं लिख रहा हूं 2 बैंक, और मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 5,000, तो बनाए इंस्टॉलमेंट है ना, इसमें तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक, ये करने के बाद तुमको याद है हम लोग फिर बैलेंस करते हैं अकाउंट का। अरे बोलो ना, जल्दी बताओ तो ये बैलेंस कितना आएगा, नहीं पता, टोटल भी नहीं पता, ऑब्वियस सा बात है। ए क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क इज क्वेश्चन मार्क, एंड दिस 10,000 प्लस क्वेश्चन मार्क इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं। क्या आपको ये पता है फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो सेकेंड ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर ये बात अभी तक मुझे नहीं। अच्छा सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा भैया, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाई इंटरेस्ट। क्या आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, देख के बोलो ना, क्या आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? नहीं, यही आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है भैया, तो मैं इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा भी, किंतु मैं सेकेंड ईयर के एंड में जाके अपना पहला इंस्टॉलमेंट तो पे करूंगा। सॉरी, ये तो फर्स्ट था, ये मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट तो पे करूंगा, और मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था 5,000 पे कर दो। अच्छा ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट हुआ। पेमेंट करने के बाद मेरे को क्या करना चाहिए, टू बैलेंस कैरी डाउन, बोलो कितना बचेगा? तो भैया नहीं, कैसे बताएं भैया, क्रेडिट साइड में डेटा ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क स्टिल क्वेश्चन मार्क, एंड दिस 5,000 प्लस क्वेश्चन मार्क स्टिल क्या, क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हो? अच्छा कितना तो इंस्टॉलमेंट था, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें कितने इंस्टॉलमेंट थे? हाँ तो 2 हो गया ना, अभी तो 3 ही था ना, तो एक बाकी है, उसका भी बात कर लेते हैं। सुनो ना, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बोल ही नहीं रहा है, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, हाँ तो थर्ड ईयर का ओपनिंग है, पर वो तो पता नहीं है, यही है ना, पर ये तो पता नहीं है। फिर ईयर के एंड में आपको क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट ड्यू कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पा रहे, क्यों? हाँ, पता ही नहीं है भैया आउटस्टैंडिंग बैलेंस, छोड़ा यार। फिर लास्ट में क्या करोगे, 2 बैंक, अपना थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं, और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है 5,000 पे कर दिया। अच्छा इसके बाद भी कोई इंस्टॉलमेंट है क्या? नहीं, तो क्या मैं ऐसे बोलूं मेरा कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा? तो बैलेंस ही बचेगा तो खत्म, मैं बोलूं यहां पर ये खत्म हो जाएगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन मार्क बस क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क है। अरे बोलो ना यार, अब इधर देखो सिर्फ एक ही फिगर है, तो टोटल भी कितना आना चाहिए 5,000। नहीं समझ रहा, समझ रहा है? अच्छा तो भैया ये आ गया 5,000, यहां तक कोई खास तकलीफ डाउट नहीं? क्या आप ये समझते हैं कि अगर डेबिट साइड का टोटल 5 है तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 5 ही होगा, तो भैया इस साइड का टोटल भी तो क्या आ जाएगा 5,000। यस सर कि नो सर? अच्छा आप ये बात समझ रहे हैं, मतलब ये ओपनिंग जो बैलेंस रहेगा प्लस इंटरेस्ट जोड़ देने से 5,000, और तुम बात समझो ओपनिंग बैलेंस में क्या बचेगा, प्रिंसिपल, अरे लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये गजनी लोग, ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बनता है अपना, इसमें ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है, प्रिंसिपल का पोर्शन, और इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो वही ना इंस्टॉलमेंट बनता है। मैं वही तो समझा रहा हूं, ठीक है ना? दीदी सो जाइए, अब आपको समझ में नहीं, आप छोड़ दिया असली पार्ट। तो इधर भैया मैं क्या बोल रहा हूं समझो, ये प्रिंसिपल का पोर्शन आप विजुअलाइज करना, और इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ के 5,000 बन रहा है। समझ रहे मेरा बात? और ये लोग इंटरेस्ट का रेट क्या बोला था 10%, तुम अभी भी नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। ये लास्ट वाला कॉलम को विजुअलाइज करना, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ के ये बन रहा है 500, विजुअलाइज कर पा रहा है? अब थोड़ा सा और बात समझो, जो बच्चा थोड़ा मैथ समझता है उसको समझाता हूं। मैं बोलता हूं लेट द प्रिंसिपल बी 100 रुपीज, 5,000 है सॉरी, प्रिंसिपल को क्या बचपन में होता था ना, नहीं पता होता था, लेट दिस बी 100, मैं मान लिया 100, मेरा इंटरेस्ट कितना परसेंट, 10% है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 100 का 10% करोगे कितना आएगा 10, तो इसका मतलब इंटरेस्ट 10 है। अरे बोलो ना, तो इसका मतलब टोटल कितना है 100 है। जो बच्चा थोड़ा मैथ समझता है
So, इसका मतलब मैं बोलूं दिस 110 इज रिप्रेजेंटिंग 5000। तो तुम नहीं निकाल सकता कि प्रिंसिपल 100 कितना और इंटरेस्ट कितना, नहीं समझ रहा है। और इजी करके बोलता हूं, सुनो ना, और इजी करके बोलता हूं, ये जो 5000 ना, 5000 टोटल है ना, इसको इस रेशियो में तोड़ना है, 100 और 10 के रेशियो में तोड़ना। मैं समझ में आ रहा है। अरे सुन इधर देख, इधर देखो, मैं हर तरह से घुमा के बोलूंगा, जो भी बात क्लिक कर जाए बस पकड़ लेना उस बात। बचपन में कभी वो पार्टनरशिप वगैरह किया, उसमें रेशियो नहीं देता था। मान ले ऐसे बोलता हूं, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। पार्टनर ए का और बी का रेशियो है 100:10 का रेशियो, और मान लो बांटने के लिए मेरे पास प्रॉफिट 5,000 रुपए है, तो 5,000 को ए और बी में कैसे बांटोगे? हाँ, तो रेशियो ही ना करता था इन दोनों का, और रेशियो करके तुम क्या निकालता था, टोटल 110 है, तो तुम ऐसे बोलता था, हाँ ए का बोलेगा 5000 इंटू 100/110, और ये वाला का बोलेगा तुम 5000 इंटू 10/100। अरे वही तो भैया, मैं वही बोल रहा हूँ, 100 और 10 के रेशियो में तोड़ना है, पकड़ नहीं रहा है। हाँ, जो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है, 100 और 10 के रेशियो में तोड़ दो। अगर ये फिगर 100 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फिगर 10, तो ये टोटल फिगर कितना है, 5000। मैं बोल रहा हूँ इस 5000 को 100 और 10 के रेशियो में तोड़ दो। मैं बहुत बार बोला, घर बैठे बच्चे आप लोग भी बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं वो बाद में समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे लेवल को लेके जाऊंगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। बोलो क्लियर है? तो भैया हमको करना क्या पड़ेगा, इसका मतलब मैं को अगर प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल, तो मैं 5000 लिया, इसमें क्या किया, इंटू 100 प्रिंसिपल है, डिवाइड बाई 110, क्योंकि प्रिंसिपल अगर 100 है, इंटरेस्ट अगर 10 है, इसको याद है, इसको अमाउंट बोलते थे, अरे वही इंस्टॉलमेंट है, तो वही कर दिया मैंने। और जो लोग को मेरा मैथ्स का मंत्र पता है, तो हाँ, जो है उसको उसी से डिवाइड करो, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अगर ये मेरा मैथ्स का मंत्र पता तो ठीक है, अगर नहीं पता है, अभी मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाना, उसका नाम पता ही होगा, अभिमन्यु अग्रवाल अकाउंट्स। वहां जाके एक तो वीडियो खोजना, मैथ्स ट्रिक बोल के, ट्रिक है, वो देख लेना, 10 मिनट का वीडियो है, सब समझ में आ जाए। मेरा बात समझ गया? तो बस यही तो करना है। और जिनको ये भी नहीं समझ में आता, नहीं भैया यूनिटरी मेथड समझाओ, अच्छा ये बात तो समझ रहे हैं ना, 100 + 10 करके टोटल हो रहा है, और ये टोटल ही तो 5000 है। तो मुन्ना तुम ऐसे सोच लेना कि 110 का मतलब अगर 5000 है, तो 1 का मतलब कैसे निकालोगे, 5000 डिवाइड बाई 10, तो 100 कैसे निकालोगे, 5000 डिवाइड बाई 110 इंटू 100। अरे यही तो है, देखो ना, 5000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, ये भी तो वही है। तो जैसे घुमाना तुम घुमा लो, हमको इतना मतलब नहीं है, हम तो बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। ये टोटल है 5000, ये 100 मेरा प्रिंसिपल और 10 इंटरेस्ट है, ये मिला के 5000। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि मेरा जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर, उसमें मेरा जो इंस्टॉलमेंट 5000 है, उसमें प्रिंसिपल कितना है, तो इंटू 100/110, हाँ 5000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, हाँ 4545। अच्छा किसी को 10 निकालना है तो वो इंटरेस्ट निकल जाए, हाँ जो भी निकल रहा है। अगर कोई बोल रहा है नहीं नहीं भैया मेरे को प्रिंसिपल, मेरे को इंटरेस्ट समझना है मेरे को इंटरेस्ट समझना है थर्ड इंस्टॉलमेंट में, तो मैं बोलूंगा सिंपल है, 5000 इंटू क्या कर देना, 10/110, तो ये बनता है 455। पर अभी मेरे को इंटरेस्ट को लेके ज्यादा चर्चा नहीं करना है, मेरे को प्रिंसिपल पे दिख रहा है। मैं क्या क्या तुम समझ गया ना? तो सुनो ना, इसका मतलब सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो, मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये वाला जो फिगर है ना, ये था कितना था, मैं भूल गया फिर से, 4545। अच्छा या तो 10/110 करके लिख सकते हो, या फिर एक और बुद्धि लगाओ, इंटरेस्ट तुम बैलेंसिंग फिगर भी तो निकाल सकता है। अगर इस साइड का टोटल 5000 है, इधर 4545 है, तो ये फिगर कैसे निकालेगा, बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंसिंग मतलब 5000 माइनस 4545, ऐसे भी निकाल सकते हो, और अल्टीमेटली क्या निकलेगा, 455। नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है मैं जो दिखाना चाह रहा हूं। अब मजा का बात सुनो, सुनो ना, ये जो ओपनिंग बैलेंस है, यही तो पिछले साल का
तो क्या मैं बोल नहीं सकता यहां पर क्या लिख के, इसका मतलब ये वाला जो फिगर है आपका 4545 है, हाँ कि ना? चालू हुआ लास्ट क्वाड्रेंट से। अच्छा 3 पार्ट है पूरा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड और ये थर्ड। हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट कहां से किया कैलकुलेट करना? लास्ट वाले से, लास्ट वाले से एक एक लेवल ऊपर चढ़ गए। अच्छा तुमको दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड का दोनों फिगर है अवेलेबल है, तो क्या मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगा सकता हूं? ये क्या है 9545 है, तो क्रेडिट साइड का सॉरी डेबिट साइड का टोटल अगर 9545 है तो क्रेडिट साइड का टोटल भी क्या होना चाहिए? तुमको समझ रहा है? हाँ तो समझो ना, ये ओपनिंग मतलब ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। फिर से वही कहानी बन गया ना कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के कितना आएगा 9545। मैं फिर वही कहानी बोल रहा हूं, जल्दी सुनना, मैं जल्दी पकड़ो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब अगर मैं प्रिंसिपल 100 बोल देता हूं, मेरा इंटरेस्ट तो 10% है, तो दिस फिगर रिप्रेजेंट 10। So again, can I say this figure is 9545 is nothing but 100 plus 10, 110? विजुअलाइज कर पा रहा है? तो सुनो ना, अगर मेरे को पता करना है कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है सेकेंड ईयर वाला, उसमें कितना प्रिंसिपल है, तो फिगर था तुम्हारा 9545। इसमें वापस वही कर दो 100/110, 9545 डिवाइडेड बाई, हाँ कितना निकल रहा है? 8677। समझ रहा है तो? मतलब ये प्रिंसिपल निकल गया 100 नहीं समझा? ये वाला फिगर निकल गया। तुम अभी भी नहीं समझा ये कैसे 9545 इंटू 100/110 ही ना किए, 9545 आया कैसे? ये फिगर आया कैसे? विजुअलाइज करो 4545। अच्छा ये लास्ट ईयर का जो बैलेंस है ये वाला फिगर है, प्लस ये सेकंड इंस्टॉलमेंट लिए। अच्छा मतलब तुम क्या कर रहा है सेकंड ईयर का निकालने के लिए, ये पिछला वाला ये वाला जो फिगर नहीं है, ये वाला 4545 लिया, इसके साथ सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट जोड़ दिया तो तुम्हारा 9545 आ गया। बस तुम इस फिगर के साथ क्या कर दिया 100/110। मतलब अच्छा मतलब थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस का पोर्शन था, जो प्रिंसिपल का पोर्शन था, अरे प्रिंसिपल मतलब ये तो कैश प्राइस का पोर्शन ना, वो ले लो और फिर सेकंड वाला में है तो सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट जोड़ दो, टोटल अमाउंट आ गया इंटू 100/110 कर दिया, आ गया आंसर 8677। अब इसी लॉजिक से सुना, इसी लॉजिक से हम पीछे जाए, मेरा थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे गेस करो? मेरा बात समझ रहा है मैं क्या किया? 8677 गेस करो फिर क्या, थर्ड नहीं सॉरी, ये तो फर्स्ट ईयर जाएगा ना, हाँ उल्टा जा रहा है ना, फर्स्ट ईयर उल्टा जा रहा है, उल्टा पहले थर्ड हो गया फिर सेकंड फिर अब फर्स्ट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था 5000, अब इंटू 100/110 8677 इंटू 100/110 करने से आ रहा है कितना बोलते हो? 8677 प्लस 5000, हाँ हाँ 1 करेगी 12,433 आ गया, 12,433 यही है ना? अच्छा चल 434 कर देते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। किंतु मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आया ये क्या है तुम समझ रहे हैं क्या आ गया? हाँ प्रिंसिपल पोर्शन है लोन अमाउंट वाला, क्या यही मेरा कैश प्राइस है? मैं इंस्टॉलमेंट के अलावा सोचो ना, ये सब तो इंस्टॉलमेंट के अंदर जितना प्रिंसिपल है वो निकल रहा है, मैं इंस्टॉलमेंट के अलावा वो भी तो दिया था, वो डाउन पेमेंट, वेरी गुड। तो यानी अगर तुम बोलता मेरा टोटल कैश प्राइस कितना है, तो मैं बोलूंगा ये जो 12,434 तुम निकाला ना, बस इसके साथ मेरा डाउन पेमेंट 5,000 है वो जोड़ दो, तो मेरा आंसर कितना आएगा 17,434। तुम मेरा सिस्टम समझा, मैं क्या सिस्टम बनाया शॉर्टकट। अब एग्जाम में तुमको क्या लगता है हम ऐसे अकाउंट बना के दिखाएंगे? ये तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं। शॉर्टकट सिस्टम क्या है, तुम स्टार्ट करोगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्यों? क्योंकि इसी क्वाड्रेंट में इक्वेशन बनेगा,
उसके पहले टोटल नहीं निकल रहा था, इसका टोटल बन पा रहा है दोनों साइड का, मतलब इक्वेशन बनेगा, नहीं तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। जो मैथ समझ रहा है जल्दी पकड़ो, ये वाला टोटल सिर्फ इसी में हो पा रहा था, जब ये फिगर पता नहीं था क्या मैं टोटल निकाल पा रहा था, नहीं, इसीलिए लास्ट वाले से चालू करना। तो करना क्या तुमको, फिर से देख लो हम क्या करने वाले हैं। मेरे में लास्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर था, उसका इंस्टॉलमेंट ले लो इनटू 100/110, मतलब समझ गया ना, 100/100 प्लस इंटरेस्ट का रेट ले लो, कर दिया। तो अपने लोग का 5000 इंटू ये करने से आ रहा था फिगर 4545। अब सेकंड ईयर में जाके क्या करोगे, पहले ये 4545 जो लास्ट टाइम निकाला, इसके साथ सेकंड इंस्टॉलमेंट 5000 प्लस कर दो, फिर उसके बाद वही फैक्टर लगा दो 100/110। तो वो लगाने से तुम्हारा निकल रहा था 8677 कुछ निकल रहा था। और फिर यही काम एक बार और घुमा दो, मतलब जब तक इंस्टॉलमेंट है ना तब तक ऐसे करते जाओ। तो अब तुम क्या करेगा इस बार, 8677 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 5000 इंटू 100/110 प्लस 5000, हाँ तो ये करके आ रहा है 12,434। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या, तुम देख रहे क्या स्टेप क्या। अब लास्ट स्टेप, मेरे को अगर टोटल कैश प्राइस चाहिए, टोटल कैश प्राइस चाहिए, तो मैंने क्या किया 12,434 लिया। ये निकला क्या तुम समझ रहे हैं ना, नहीं तुम नहीं समझ रहे, ये कैश प्राइस है। अरे भैया ये जो फिगर है इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों था ना, भैया 100 क्या था मेरा प्रिंसिपल, तो मैंने प्रिंसिपल निकाल दिया, इंटरेस्ट हटा दिया। और कैश प्राइस में तो सिर्फ प्रिंसिपल ही होता है, उसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता है। तुम सोचो ना, ये 5000 में क्या था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैं यहाँ क्या निकाल के निकाला प्रिंसिपल निकाल लिया, फिर यहां पर भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, हम 100 किए मतलब यहाँ क्या निकाल लिए प्रिंसिपल, फिर से यहां पर इंटू 100 किया तो क्या निकल गया। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि भैया टोटल जो मेरा इंस्टॉलमेंट है ना सारा का सारा, उसमें प्रिंसिपल कितना था, ये प्रिंसिपल निकल गया मेरे को। और बस इसके साथ मुझे डीपी ज्वाइन करना है, डीपी मतलब डाउन पेमेंट भी मेरा 5000 था तो निकल गया 4000, ये मेरा कैश प्राइस है। शॉर्टकट समझ रहा है, ये जो मैं तुमको 3 लाइन में शॉर्टकट दिखाया हो ना, तुम इंस्टीट्यूट का बुक खोल के देख लो, या कोई भी और कोई जो सोल्यूशन करते हैं चारों तरफ लोग वैसा देख लो, सब कोई इसको एक पेज का सोल्यूशन बना। सांप सीढ़ी खेलते हैं, सांप सीढ़ी, तो लोग ऐसा सांप सीढ़ी खेलता है ना कि पागल हो जाएगा। जब लोग लोन एमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं ना, उस टाइप पे और थोड़ा बड़ा टेबल बनाते हैं, और वो लोग बैक कैलकुलेशन करते हुए जाते हैं और पागल हो जाते हैं। और हम लोग 3 स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं, मेरा बात समझ रहा है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी मैंने तुमको बोलने का अधिकार दिया ही नहीं। अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा और हम लोग साथ साथ में सॉल्व करके कैश प्राइस निकालेंगे। चलो मेरे साथ एग्जाम्पल लिखो, अभी लिखो एग्जाम्पल, वो वाला एग्जाम्पल के नीचे जगह छोड़ दो, वो तुम लास्ट में खुद से आंसर निकालेगा घर में जाकर। तुम अभी एक नया एग्जाम्पल लिखो, मेरा बात समझ रहे हो क्या दीदी। अभी ये जो लिखे था ना एग्जाम्पल तुम लोग, ये वाला, अब इसके नीचे जगह छोड़ दीजिए 10 लाइन का, क्योंकि वो आंसर अब तुम लोग निकालोगे कैश प्राइस। अब एक नया क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें ट्राइंग करते, तुमको तो चैंपियन बनाना है ना तुमको अभी। तो लिखो क्या, अकाउंट अकाउंट कुछ नहीं बनाना है, हाँ सिर्फ अपने को कैश प्राइस निकालना मुन्ना। 3 स्टेप में आंसर निकालेंगे अपने लोग, नहीं 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 बनाना है तुमको, मैं वही तो बता रहा हूं, वो तो मैं समझाने के लिए दिखाया था वो लॉजिक। अब नहीं है तो क्या करें, जो मांगेगा वही करना है ना, थोड़ा देखिए तो सही, पूछने से पहले देखिए यार, बहुत पूछता है। पहले रुक जाओ, पहले मेरे को बोलना है, पहले मेरे को बोलना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक सेकंड रुको तो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का था 24, और थर्ड इंस्टॉलमेंट मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 22,000, और मैंने फिर आपको दिया इंटरेस्ट @ 10% पर annum, और मैंने बोला फाइन कैश प्राइस, फाइन कैश प्राइस।
जल्दी लिखो, फाइंड कैश प्राइस। मैंने आपको डाउन पेमेंट दिया है, सारा इंस्टॉलमेंट दे दिया, इंटरेस्ट का रेट भी बता दिया, और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, कैश प्राइस। तो चलिए सोल्यूशन लिखिए, कैश प्राइस निकालने जा। पहले जो मैंने सिखाया बताओ, हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से? लास्ट कौन सा हम लोग का? हाँ, तो थर्ड ईयर वाला इंस्टॉलमेंट है, तो मैं ऐसे लिखा थर्ड ईयर। मैं अभी क्या निकाल रहा हूं पता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में तो प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी है ना, मैं इसमें से प्रिंसिपल खींच के निकालना चाहता हूं। नहीं समझा मेरा बात? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला इंस्टॉलमेंट लिखा 22,000, बताओ आप क्या करेंगे, इंटू 100/110। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट 10% नहीं होकर 20% होता तो 100/120। अच्छा, 5% होता इंटरेस्ट हो, 100/105। समझ रहे हैं ना? करके निकालो कितना निकला, 20,000, वही है ना? अच्छा, सेकेंड ईयर, सुनो ना, ये वाला फिगर को टांग के लेके आओ, प्लस ये वाला फिगर, प्लस क्या करना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 24 जोड़ दो, फिर क्या लगाना है, 100/110। बोलो कितना आ रहा है, कितना गया, 40,000। तुम समझ रहे कैसे हो रहा है? नहीं समझ रहा है? समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं? अब बताओ तो, अब कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर ये 40,000 लेना है, प्लस, हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 26, ये ले लो। फिर क्या करेंगे बोलो, इंटू 100/110, कितना आ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 60,000 ही मेरा कैश प्राइस है? नहीं, ये क्या निकला, इट इज द प्रिंसिपल इन ऑल द इंस्टॉलमेंट। ये सारे इंस्टॉलमेंट का क्या निकल गया, प्रिंसिपल। मुझे तो निकालना है टोटल कैश प्राइस। हाँ, 60,000 ये ले लिया, प्लस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना है, 40,000। तो 60 + 40 कितना हो गया, 1 लाख। हो गया आंसर। अच्छा, एक दो तुम खुद ट्राई करेगा, एक तो दो ट्राई करेगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, बस फट से लिख ले, सिमिलर क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कुछ नया नहीं है इसमें। तुम लोग करेगा, एक घर बैठे बच्चा, तुम लोग बोल दो करेगा क्या, ये लोग तो बोल रहा करेगा, तुम लोग करेगा, जल्दी बताओ। हाँ, क्या नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट, क्या नहीं, इंटरेस्ट निकालने हम नहीं बोले, हम तो सिर्फ क्या मांगे थे आपसे, कैश प्राइस। हम कैश प्राइस निकाले, पहले कैश प्राइस में एक्सपर्ट बना, फिर इंटरेस्ट में एक्सपर्ट बनाए। रेडी है? ओके, सारे बच्चे बोले ओके। लिखो, डाउन पेमेंट 1 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,30,000 is second installment 1,20,000, third installment 1,10,000, interest at the rate 10% per annum, and find cash price। देखें कौन सा बच्चा सबसे तेज सॉल्व करके देता है, देखें कौन सा बच्चा सबसे मुझे तेज सॉल्व करके देता है।
वाह जी वाह, तानिया जी का आंसर आ गया, इनका भी आंसर आ गया, आ गया। अरे वाह यार, बच्चा लोग तेज है, मजा आ गया। सब बच्चा लोग अब एकदम कूद कूद के आंसर दे रहा है। 4 लाख, 4 लाख। मैं देख लेता हूं, मुझे भी नहीं पता वही आएगा क्या। मैं चालू किया तीसरे साल से, लास्ट ईयर से। मेरा 1,10,000 था ये इंस्टॉलमेंट, 10% इंटरेस्ट, 100/110 करके आ गया 1 लाख। बहुत बढ़िया। अच्छा मुन्ना, सेकेंड ईयर तो पहले ये 1 लाख ले लो जो लास्ट वाला आया, प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 120 इंटू 100/110, कितना रही है 2 लाख। फिर फर्स्ट ईयर ये आ गया 2 लाख, प्लस मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था 130 इंटू 100/110, 3 लाख। अच्छा, ये जो 3 लाख है यही कैश प्राइस है क्या? हाँ, ये तुम बोल सकता है भैया ये कैश प्राइस है इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, किंतु सिर्फ इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना था, डाउन पेमेंट भी तो था। तो भैया टोटल कैश प्राइस जब निकालना है, टोटल कैश प्राइस जब निकालना है, तो अब ये 3 लाख लोगे, प्लस हमारा डाउन पेमेंट कितने का है 1 लाख, ये जोड़ दो, कितना बन गया 4 लाख रुपए। बोलो समझ में आया क्या? सारा बच्चा लोग ठीक ठाक कर ही लिया होगा। सुनो ना, मैं एक नहीं ठीक है, एक काम करो, इतना ही रखो, इतना ही रखते हैं फिर आज, चलेगा? बस मैं एक रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, अभी तक मैंने जितना सिखा दिया है वो एक बार प्रैक्टिस करके रिवाइज करके आ जाए, तब अगला लेक्चर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।